गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा सेकंड बुक चल रही थी और उसमें जो चैप्टर था वो था फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कि अब तक हम पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल मार्केट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मनी मार्केट, नंबर 2 कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट दैट रिलेट्स टू शॉर्ट टर्म फाइनेंस and capital market that relates to long term finance. It is also known as stock market. मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे शॉर्ट टर्म के लिए हमने वो पढ़ लिए थे, जिसमें ट्रेजरी बिल जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, जिसे जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कॉमर्शियल पेपर जिसे लीडिंग या क्रेडिट वर्दी कंपनीज यूज करती हैं शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए। कॉल मनी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के लिए यूज होती है। जब एक बैंक के पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है तो दूसरे बैंक से बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मनी कॉल करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी बैंक्स इशू करते हैं। बैंक्स एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये फंड्स रेज करने के लिए, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। कॉमर्शियल बिल जिसको हम एकोमोडेशन बिल भी कहें या बिल ऑफ एक्सचेंज कहें, तो एकोमोडेशन बिल में भी क्या होता है कि टू पार्टीज एक दूसरे पर बिल लगती हैं और दोनों अपने अपने बैंक से डिस्काउंट करा लेती हैं, दोनों के पास फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये आपने मनी मार्केट में ये इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ लिया था। आज हम कैपिटल मार्केट पर डिस्कशन करेंगे। The term capital market refers to facilities and institutional arrangements through which long-term funds, जिसकी हमने बात की थी अभी, आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट के थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज किया जाता है। और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए जो सोर्स हैं वो उनमें से एक तो डेट है और दूसरा इक्विटी, यानी डेट एंड इक्विटी दोनों के मोड से ही हम फंड्स रेज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ चैनल्स थ्रू विच सेविंग्स ऑफ द community are made available for industrial and commercial enterprises and for the public in general. It directs these savings into their most productive uses, leading to growth and development of the economy. जो कंपनीज हैं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी अपने फंड्स को रेज करने के लिए जो नॉर्मली सिस्टम को यूज करते हैं वो है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। और शेयर्स कहाँ इशू होते हैं? कैपिटल मार्केट में इशू होते हैं। तो कैपिटल मार्केट में शेयर्स के थ्रू वो फंड्स को रेज करते हैं। तो फर्दर कैपिटल मार्केट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है प्राइमरी मार्केट और नंबर 2 है सेकेंडरी मार्केट। जैसे कि हमने अभी आपको जो चार्ट पिछली वीडियो में दिखाया था, तो प्राइमरी मार्केट यानी कि वो मार्केट जहां पर फर्स्ट टाइम स्टॉक या शेयर्स की सेल परचेज होती है, इसे हम न्यू इश्यू मार्केट के नाम से भी जानते हैं। The primary market is also known as new issue market. It deals with new securities being issued for first time. जब कोई भी सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू होती है तो वो प्राइमरी मार्केट से इशू होगी, इसलिए इसे न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी शेयर्स फर्स्ट टाइम जब सेल होंगे तो वो प्राइमरी मार्केट से सेल होंगे। ठीक है,
और वो प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से मेथड्स हैं फ्लोटेशन के। नंबर 1 है हमारे पास ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स सेल होते हैं वो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू होते हैं, यानी कि एक प्रोस्पेक्टस कंपनी मार्केट में इशू करती है। शेयर होल्डर्स प्रोस्पेक्टस को रीड करते हैं केयरफुली, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, कंपनी की पॉलिसीज लिखी हुई होती हैं, कंपनी की प्रीवियस अर्निंग रेट्स लिखे हुए होते हैं, लास्ट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन होती है और कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसको शेयर होल्डर या आम पब्लिक केयरफुली पढ़ती है। और अगर उसको लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं और परचेज करने चाहिए, तब वो शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसके थ्रू भी, यानी प्रोस्पेक्टस के थ्रू भी शेयर्स इशू होते हैं। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज हैं वो डायरेक्टली इशू नहीं करती पब्लिक को। इसमें इंटरमीडिएरीज यानी कि जो ब्रोकर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स हैं, उनके थ्रू शेयर्स को सेल किया जाता है। इसमें ब्रोकर्स हायर करे जाते हैं और ब्रोकर्स को टास्क दिया जाता है, इसके लिए उनको अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है। ब्रोकर्स को अंडरराइटर्स के नाम से भी जानते हैं। उनको अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगा, कंपनी उनको पे करेगी कमीशन, और उनके लिए अंडरराइटर्स शेयर्स को सेल करेंगे। वो जिम्मेदारी लेंगे कि हम शेयर्स को सेल करेंगे। अगर वो सेल नहीं करते हैं तो वो उनको फिर खुद परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, एक्चुअली इस पर अभी बैन है। प्राइवेट प्लेसमेंट पे कोई की कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी, कुछ एक केसेस को छोड़कर। ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट वैसे बता देते हैं आपको कि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि शेयर्स के लिए कंपनी मार्केट में अनाउंसमेंट नहीं करेगी या आम पब्लिक के लिए शेयर्स नहीं देगी। जो कंपनी के खुद के मेन लीडिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको सेल करेगी, या कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट में हैं, वो लोग इसको शेयर्स को परचेज करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि पब्लिक इशू के लिए ये नहीं है, या इसको कम यूज करते हैं, और ज्यादा शेयर्स जो है ये रिजर्व रखे जाते हैं प्राइवेटली, किसी स्पेशल पर्पस को या किसी स्पेशल पर्सन को ये शेयर्स दिए जाएं। नेक्स्ट है राइट इशू। राइट इशू का मतलब है जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो सबसे पहले तो उनका अधिकार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं। ठीक है। तो जब कंपनी के लिए उन्होंने रिस्क लिया तो सबसे पहले उनका राइट होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ शेयर्स उनको एज ए राइट के उनका राइट है, राइट इशू के रूप में उनको इशू किए जाते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, जो हमारे पहले से शेयर होल्डर्स हैं। नेक्स्ट है EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके लिए ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज से कंट्रोल होता है। तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ये शेयर्स को सेल किया जाता है, इसलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। कि कोई भी आदमी जाकर के उसकी साइट से, स्टॉक एक्सचेंज की साइट से अपने आप को रजिस्टर करेगा। उसमें ब्रोकर्स अपॉइंटेड हैं, ब्रोकर्स आपके सामने ऑनलाइन शो होंगे और आप वहां से शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली मोड में उसको शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने सेकेंडरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट और उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं फ्लोटेशन के, वो हमने स्टडी किए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी मार्केट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।